हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल 4 एंड लास्ट में बिहार दरोगा से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और देखिए, बीपीएससी एईडीओ की बात कर ली जाए तो जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है, जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। नोट्स की बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं। हाँ, जिन भी सब्जेक्ट्स में कहीं पर अपडेट करने की ज़रूरत है या फिर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके नोट्स को रीअपलोड किया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ये आप पॉलिटी के नोट्स देख रहे होंगे, पहले वाले जो नोट्स हैं पॉलिटी के वो पेपर पर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। बाकी पहले वाले जो नोट्स हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स को थोड़ा सा अपडेट करके इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। कंटेंट्स की बात करें तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। देख लीजिए, थोड़ा सा ये कलरफुल लग रहा है, आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा मतलब मज़ा आएगा। ठीक है। हाँ, तो नोट्स को जिस भी सब्जेक्ट की बात करें जिसमें भी अपडेट करने की ज़रूरत है या फिर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है उनको मॉडिफाई करके रीअपलोड किया जा रहा है। तो नोट्स को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ की बात कर ली जाए तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन अभी जो शुरुआत की जाएगी इस बार पॉलिटी से। ठीक है, क्योंकि देखिए बीपीएससी की अगर बात कर ली जाए, 71st बीपीएससी ही देख लीजिए, तो अब बीपीएससी में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एईडीओ की बात कर ली जाए तो ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉलिटी एंड साइंस से हमारी शुरुआत होगी, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं। और हाँ, इसके साथ आप एक और बात ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक और बात ये है कि एईडीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बीएसएससी सीजीएल 4 भी दे रहे होंगे। बीएसएससी सीजीएल 4 की बात कर ली जाए तो उसमें जो जीके जीएस वाला सिलेबस है, तो वहाँ पर कुछ जीके के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बीएसएससी सीजीएल 4 की बात कर लीजिए, वैसे ही बिहार दरोगा का भी है। तो जीके का जो सिलेबस, मतलब जीके की अगर बात कर लीजिए तो मिसलेनियस के नाम से आपको 4-5 पेजेज में एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। बीएसएससी सीजीएल 4 की बात करें या फिर बिहार दरोगा की भी बात करें तो हाँ, बिहार दरोगा की बात कर ली जाए या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 की बात कर ली जाए, बिहार दरोगा की बात करें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये जो नोट्स हैं, मान लीजिए मौलिक अधिकार आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, बिहार दरोगा की अगर बात करें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो वो जो सब्जेक्ट से संबंधित आपको बेसिक बातें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पॉलिटी के अंतर्गत ये है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 15 से लेकर 35 तक। ठीक, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जैसे 14 है विधि के समक्ष समता, ठीक, 15 है, 16 है, 17 है, तो ये सब बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर पॉलिटी आपको पढ़ना है, तो ये जो बेसिक बातें हैं आर्टिकल से संबंधित, ये बातें ध्यान रखनी होगी। हाँ, बीपीएससी की अगर बात कर ली जाए कि आखिर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कहाँ से उठ जाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बातें यहाँ मैंने नीचे ऐड कर दी हैं। ये तो चलिए आर्टिकल्स की बात हो गई, यहाँ से कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। जैसे आर्टिकल 13 और 368 जो है, आर्टिकल 368, हम जब पॉलिटी का रिवीजन लेक्चर लेकर आएंगे तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। भले नाम होता है रिवीजन लेक्चर, लेकिन सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी जाती है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो नोट्स के साथ वीडियोज़ देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एईडीओ की बात कर लीजिए तो आपको जीके जीएस मतलब जनरल स्टडीज़ में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये मैथ्स और रीजनिंग है, ये आप पढ़ते रहिए। मेरी भी कोशिश होगी मैथ रीजनिंग से संबंधित कोई कुछ मैं इसमें कर पाऊँ जिससे आपको थोड़ी सुविधा हो जाए, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो फोकस है वो जनरल स्टडीज़ पर है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए कॉन्सेप्चुअल बातें मैंने ऐड कर दी हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। समझने के बाद ये आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाँ,
और वही बिहार दरोगा की बात कर लीजिए तो देखिए यहाँ तक आप पढ़िएगा तो बिहार दरोगा का काम चल जाएगा। फंडामेंटल राइट की बात कर लीजिए, ये मैं बस आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स में क्या डिफरेंस है। तो नोट्स में आप मौलिक अधिकार से आइएगा ये सब बातें हैं। उसके बाद यहाँ तक आइएगा, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा तो आपका बिहार एसआई है या फिर बिहार एसएससी की बात कर लीजिए, यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन वही बीपीएससी में जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अगर आप बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मैं अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे मैंने ऐड किया है, आगे ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखेंगी आगे, ठीक है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट से संबंधित जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात है या फिर फैक्ट्स की बात है, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी इकट्ठे, ठीक है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ व्हाट्सएप कीजिएगा। वहाँ पर आपको QR स्कैनर मिलेगा, स्कैन करने के बाद कुछ जेन्युइन चार्जेज है, पे करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, आपको लिंक भेजा जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये सारी बातें बताने का मेरा क्या मतलब था, ये सब डिफरेंस की आखिर बीपीएससी की बात कर ली जाए, बिहार एसआई की बात कर ली जाए तो ये डिफरेंस क्या है, ये बताने का मतलब ये है कि अगर आप AEDO की परीक्षा दे रहे हैं, साथ में बिहार एसआई की भी परीक्षा दे रहे हैं, या फिर बिहार SSC CGL 4 है उसकी परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप बीपीएससी वाला ही ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका ये बिहार दरोगा वाला भी कवर हो जाएगा, BSSC CGL 4 भी कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ तक पढ़िएगा आप तो आपका बिहार दरोगा वाला काम हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा तो ये AEDO का भी काम हो, मतलब AEDO के लिए तो है ही ये नोट्स, BPSC एंड BPSC AEDO के लिए तो ये है ही नोट्स। बाकी जो परीक्षाएं हैं उनका भी यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो सजेशन है कि आप अगर ये तीनों परीक्षाएं दे रहे हैं या फिर BSSC के साथ AEDO दे रहे हैं, बिहार दरोगा के साथ AEDO दे रहे हैं, या फिर तीनों दे रहे हैं, तो ये BPSC वाला ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मिसलेनियस वाला जो PDF है ना ये अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसमें BPSC वाले ग्रुप में, जो BSSC का पेपर देने वाले हैं या फिर बिहार SI का पेपर देने वाले हैं, ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप AEDO दे रहे हैं, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं साथ में AEDO दे रहे हैं तो आप BPSC वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सारी जो परीक्षाएं हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आपका इससे पैसे भी बच जाएंगे और इकट्ठे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो शुरुआत होगी पॉलिटी से एंड उसके बाद साइंस, पॉलिटी एंड साइंस मेरी प्राथमिकता होगी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स पहले से उपलब्ध है ही। वीडियोज़ की बात कर लीजिए वो पहले से उपलब्ध है, आपके पास समय है, समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं, पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स की भी बात करें तो पहले से सारे सब्जेक्ट से नोट्स उपलब्ध हैं तो वो देख सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है मॉडिफाई करने की उनको मॉडिफाई करके रीअपलोड किया ही जा रहा है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।